Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this video is for IGNOU MA student जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से MA कर रहे हैं. उनका एक सब्जेक्ट है MPA 15. दिस सब्जेक्ट इज कॉमन. कुछ सोशोलॉजी वाले स्टूडेंट जिनका MPA 3 और MPA 16 था, वहाँ पे स्टूडेंट रिक्वेस्टेड मी टू मेक द वीडियो फॉर दिस सब्जेक्ट. तो यहाँ पे मैंने आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट ऑलरेडी शेयर कर दी थी, प्लस एक टॉपिक पे वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दी थी, दैट इज रोल ऑफ PMO इन पॉलिसी मेकिंग. यहाँ पे अब हम बात करें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है. क्वेश्चन देखिए, सोल्यूशन आंसर जो है, टॉपिक जो है बहुत इजी है, लेकिन प्रॉब्लम कंटेंट की रहती है और लास्ट टाइम पे इतना डिटेल में पढ़ने की रहती है. सो ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आफ्टर द वीडियो. द क्वेश्चन और द टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ पॉलिसी एनालिसिस. प्रोसेस पूछा है पॉलिसी एनालिसिस का, मीन्स यू नीड टू मेंशन द स्टेप कि जब आप एक पॉलिसी को एनालाइज करते हो तो क्या स्टेप्स आप फॉलो करते हो. तो सबसे पहले आपको पॉलिसी एनालिसिस का मतलब पता होना चाहिए. एज इट इज क्लियर विद द नेम, पॉलिसी एनालिसिस मतलब कोई पॉलिसी या तो जो पॉलिसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, बनी हुई पॉलिसी है, इंप्लीमेंट हो रही है. जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें, गवर्नमेंट की पॉलिसी मनरेगा है जिसके थ्रू 100 डेज वर्क गारंटी दी जाती है रूरल पीपल को. इस तरीके से बहुत सारी पॉलिसीज हैं जो वर्किंग में हैं. उनको आप इवेलुएट करो कि ये पॉलिसी क्या बात करती है, इस पॉलिसी को जिस रीजन से लाया गया था वो रीजन वर्क कर भी रहा है या नहीं, अपने ऑब्जेक्टिव को ये अचीव कर पा रही है या नहीं. जिसके लिए आप कई बार बहुत सारे अलग अलग मेथडोलॉजी यूज करते हो, लाइक आप सर्वे करते हो, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यूज करते हो. सो इस पूरे तरीके को कंपाइल करके जब हम बोलेंगे तो वो पूरा पॉलिसी एनालिसिस का प्रोसेस कहलाएगा. मीनिंग की बात करते हैं तो पॉलिसी एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग एंड इवेल्युएटिंग द सोशल, एथिकल, फाइनेंशियल एंड अदर कॉन्सिक्वेंसेस इनहेरिटेड इन करंट एंड प्रपोज पॉलिसी. देखो, कोई चल रही है वो भी हो सकती है, और हो सकता है आप कोई पॉलिसी लाने वाले हो, न्यू पॉलिसी लाने वाले हो, तो उसको लाने से पहले भी आप पूरा बैकग्राउंड चेक करते हो, तब आप उस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करते हो. तो दोनों के केसेस में है करंट एंड प्रपोज पॉलिसी एट द लोकल, स्टेट एंड फेडरल लेवल and developing the most effective and efficient plan to achieve the desired result. अगर प्रॉपर प्लान करके बनाओगे, उसके आउटकम पहले देख लिए होंगे, जो गड़बड़ है उसे पहले ही करेक्ट कर लोगे, तो जो रिजल्ट आएगा, जो पॉलिसी वर्क करेगी, वो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ करेगी. अब इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल पॉलिसी ऑप्शंस दैट कुड एड्रेस योर प्रॉब्लम एंड देन कंपेयरिंग दोज ऑप्शन टू चूज द मोस्ट इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड फिजिबल वन. अब एक चीज के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं ना. आपको फॉर एग्जांपल आपको इक्वालिटी पे बात करनी है, जेंडर इक्वालिटी पे बात करनी है, नेशन डेवलपमेंट पे बात करनी है, तो वो तो बहुत सारे तरीके से हो सकता है. हेल्थ इंप्रूव करके, एजुकेशन इंप्रूव करके, एजुकेशन में भी प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर लेवल जो है इन पे बात करके. तो बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं एक चीज को अचीव करने के. वो ऑल्टरनेटिव आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, इवेल्युएट करोगे, एंड देन द बेस्ट वन आप उसको सिलेक्ट करोगे. दो पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हो. मैंने आपको बताया, या तो आप एग्जिस्टिंग पॉलिसी को एनालाइज करोगे, या फिर कोई नई पॉलिसी है हम उसे भी एनालाइज कर सकते हैं. अब एक प्रॉपर अगर डेफिनेशन देखें तो अकॉर्डिंग टू पैटर्न एंड, मतलब पैटर्न एंड, ये आपके स्वाकी जो है, ये सोशोलॉजिस्ट, थिंकर आप कह सकते हो, सोशोलॉजिस्ट नहीं, थिंकर्स बेसिकली कह सकते हैं, जिन्होंने यहाँ पे एक डेफिनेशन दी. इन्होंने ऑब्जर्व करा कि पॉलिसी एनालिसिस जो है वो सिस्टमैटिक इवेल्युएशन ऑफ द टेक्निकल एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी एंड पॉलिटिकल वाइबिलिटी. मतलब एक पॉलिसी जो आई है उसको हर एंगल से, उसका इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या बैकग्राउंड है, वो सब आप देखते हो. ऑफ ऑल्टरनेटिव पॉलिसी, किस तरीके से इंप्लीमेंट करोगे उसकी स्ट्रैटेजी, और उसका क्या कॉन्सिक्वेंस रहेगा अगर आपने उस पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया. अब इसके एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स बताए हैं. तो नेकल हैज आइडेंटिफाइड 4 की एलिमेंट ऑफ पॉलिसी एनालिसिस. क्या क्या की एलिमेंट होते हैं? गोल्स विद विच पॉलिसी एनालिसिस इज कंसर्न, मतलब पॉलिसी एनालाइज करो, उसके पीछे क्या गोल है, उस गोल को आप किस तरीके से अचीव करोगे, मीन्स फॉर अचीविंग द गोल. मेथड्स, क्या मेथड यूज करके आप ऑल्टरनेटिव मतलब डिटरमाइन करोगे ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑन गोल अचीवमेंट. फिर प्रोफेशन ऑफ पॉलिसी एनालिसिस विच इज अप्लाइंग दीज मेथड्स इन रिलेटिंग मीन्स टू गोल. मतलब जो पर्सन इसे अप्लाई कर रहा है, द प्रोफेशन ऑफ दैट पर्सन, ये भी आप पॉलिसी एनालिस्ट हो गया ना. वो पर्सन जो पॉलिसी को एनालाइज कर रहा है वो पॉलिसी एनालिस्ट कहलाते हैं. अब प्रोसेस के स्टेप देखिए, अगेन बहुत सिंपल है. पहला है आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो. जो भी टॉपिक है आप बेसिक उसको पहले आइडेंटिफाई करो, क्योंकि हमें क्लियर ही नहीं होता कि क्या ऑब्जेक्टिव आपको अचीव करने हैं. ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करें, फिर आप उसके रिगार्डिंग इवेल्युएट करो ऑल्टरनेटिव, क्या क्या किस तरीके से. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि मुझे चाहिए नेशन की डेवलपमेंट. अब आप, या फॉर एग्जाम्पल आई नीड इंप्रूवमेंट इन द एजुकेशन सेक्टर, तो उसके ऑल्टरनेटिव बहुत सारे हैं. या तो इनरोलमेंट बढ़ाओ, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेजेस, ये सब ज्यादा से ज्यादा ओपन करो, या फिर क्वालिटी एजुकेशन पे पूरी तरीके से बात करो, एजुकेशन के करिकुलम में ही रिफॉर्म ले आओ.
तो बहुत सारे तरीके हैं, उन तरीकों की लिस्ट बनाओ। सब तरीकों में एक प्रॉपर आपने इवेल्युएट करा किसमें क्या ज़्यादा क्या कम है, उनमें से जो बेस्ट है उसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद जो आपने चूज करा उसको, जो आप इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करा, तो उसको मॉनिटर करो कि सही चीज चल रही है, जिस तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहते थे वैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, क्या प्लस क्या माइनस है ये देखो। और उसके बाद आप क्या करो, जो भी आपकी परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट करो, वही जो मैंने आपसे अभी बोला यहाँ पे। अब वन बाय वन डिटेल में देख लेते हैं, बिकॉज इतना लिखने से तो काम चलेगा नहीं। मैं आपको बता दूंगी दिस ये पर्टिकुलर हेडिंग्स है, आप लिख लेना बना के, तो भी आप बहुत नहीं लिख पाओगे। तो दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन्ड ऑल द टॉपिक्स हियर, वर्ड बाय वर्ड पढ़ रही हूँ, एक बार इसको देख लीजिए। इट इज वेरी इजी, आसानी से समझ में आएगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। पॉलिसी एनालिसिस रिक्वायर्ड क्लैरिटी इन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम विच आर टू बी सॉर्टेड आउट। अब एनालाइज करोगे तो क्लैरिटी मिल जाएगी। मेनी टाइम ऑब्जेक्टिव क्लियर ही नहीं होते हैं एंड सम टाइम ऑब्जेक्टिव कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। आप अचीव करना चाह रहे हो लेकिन आप बिल्कुल उसके अपोजिट बात करो, तो क्लियरिटी नहीं मिल पाती है ऑब्जेक्टिव में। क्वेश्चंस आपको रेज करने चाहिए, जैसे हाउ, व्हेन, व्हाट, ये क्वेश्चन रेज करने चाहिए। हैविंग आइडेंटिफाइंग द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम, आपको नेक्स्ट स्टेप देखना है कि क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव उसका जो आउटकम है वो भी आपको देख के चलना चाहिए कि ये जो आउटकम निकलेगा वो क्या निकल के आ रहा है। अब किस तरीके के क्वेश्चन आप रेज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल व्हाट गवर्नमेंट वांट टू अचीव विद दिस पॉलिसी, पॉलिसी आई है तो गवर्नमेंट की क्या रीजन है उसके पीछे, कैसे ऑब्जेक्टिव जो है, जो आपकी कमिटमेंट है, जो चीज आप फुलफिल करना चाहते हो उससे कैसे बैलेंस करेंगे, फिट बैठेंगे, और कौन किस किस पे इस चीज का इफेक्ट पड़ेगा। सेकेंड स्टेप होता है पॉलिसी ऑल्टरनेटिव आपको ढूंढने हैं। एक बार आपने प्रॉब्लम क्लियरली आइडेंटिफाई कर ली, द पॉलिसी एनालिस्ट इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई एंड जनरेट, आपको ऑल्टरनेटिव पॉलिसी ढूंढनी है। एनालिस्ट डिटरमाइन विच ऑल्टरनेटिव इज मोस्ट पॉजिटिव इन एनी पर्टिकुलर सिचुएशन, सबसे ज्यादा पॉजिटिव क्या रहेगा, और ऑल्टरनेटिव फाइंड करने के बाद ही आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट विल सूटेबल फॉर द ग्रुप, की उनमें से सबसे ज्यादा बेस्ट सूटेबल क्या है ग्रुप के लिए। नेक्स्ट, अब सारे ऑप्शन को इवेल्युएट किया जाएगा। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव, ऑल द ऑल्टरनेटिव आर इवेल्युएटेड एंड टू इवेल्युएट द पॉलिसी एनालिस्ट कैन ईदर डेवलप सूटेबल मॉडल फॉर देयर एनालिसिस, अपने तरीके से एनालाइज करेगा अपने मॉडल, और सर्वे भी कंडक्ट कर सकता है मार्केट में जाके, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, वहीं उस जगह रह रहा है और देन ऑब्जर्व कर रहा है कि क्या रिजल्ट आ रहा है इन चीजों का, तो वो कोई भी मेथड यूज कर सकता है। एंड टू टेक द डिसीजन इट इज नेसेसरी टू प्रिडिक्ट ऑल द इफेक्ट ऑफ द प्रपोज पॉलिसी, सारे इफेक्ट आपको उसके बताने हैं। फिर क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, पॉलिसी एक्शन रिकमेंड करना है पॉलिसी एनालिस्ट को। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है वो है इज टू मेक द प्रेफर्ड चॉइस। सब इवेल्युएट कर लिया, सबके कॉन्सिक्वेंसेस प्लस माइनस देख लिया, आप बताओ कि चूज क्या करना है। बेस्ड ऑन द इवेल्युएशन और एनालिसिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव, बेस्ट सुटेबल एक्शन सेलेक्ट करेगा। और रिकमेंडेड ऑप्शंस में कोई भी किसी भी तरीके का लीगल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल कंस्ट्रेंट, मतलब रुकावट नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग पॉलिसी आउटकम एंड इवैल्यूएटिंग पॉलिसी परफॉर्मेंस। आपने जो भी सेट कर लिया आप उसे मॉनिटर करके चलोगे। मॉनिटर नहीं कर रहे हो अपनी परफॉर्मेंस को तो वेस्ट है ना। एग्जाम क्यों होते हैं, रिजल्ट क्यों दिया जा रहा है, आप क्यों टेस्ट कंडक्ट करते हो, जिससे आप अपनी जो भी पढ़ रहे हो, जो नॉलेज ले रहे हो, उसको टेस्ट कर सको। तो यहाँ पे विद मॉनिटरिंग द पॉलिसी एक्शन द होल, मतलब विदाउट मॉनिटरिंग द पॉलिसी एक्शन, मतलब अगर आप मॉनिटर नहीं कर रहे हो तो ये जो पूरा प्रोसेस है दिस बिकम बेसलेस और यूजलेस। एनालिस्ट को क्या करना चाहिए, मेजर करना चाहिए पॉलिसी को, उसके इंटेंडेड इंपैक्ट देखने चाहिए और ये डिसाइड करना चाहिए कि अब इस पॉलिसी को हम कंटिन्यूटी में रखेंगे, उसमें कुछ चेंज लाएंगे या फिर उसे हटा देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। सो दिस पूरा डिटेल प्रोसेस है, 5 पॉइंट्स हैं। पहले चार्ट भी बना देना, 5 को डिटेल में एक्सप्लेन कर देना, मीनिंग बता देना, एलिमेंट बता देना। तो अगर 20 मार्क्स का आता है तो एक अच्छा खासा कंटेंट रेडी हो चुका है। ऑल दो इसके कुछ क्रिटिसिज्म वगैरह भी पॉलिसी एनालिसिस के रहते हैं, बट यहाँ पे प्रोसेस पूछा था तो मैंने कंसेप्ट एलिमेंट्स के साथ लेके आपका यहाँ पे प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छे खासा कंटेंट आपके पास पहुंच गया है इतने से। सो आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। तो इस वीडियो में हम ये वाला ही टॉपिक करते हैं। 2 टॉपिक हो गए हैं, बाकी मैंने बोला था कि इस सब्जेक्ट की मैं गारंटी नहीं ले पाऊंगी बिकॉज मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है। आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, मतलब ऑनलाइन ही सारी चीजें मैनेज करके इसको कवर कराना पड़ रहा है। बाकी आपको किसी टॉपिक में डाउट है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, तो आपके डाउट मैं क्लियर कर दूंगी। और बाकी इसके रिगार्डिंग कुछ अगर और पॉसिबल होगा तो मैं टेलीग्राम पे ऑडियो के थ्रू भी इसके टॉपिक क्लियर करूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।